स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। दोस्तों आज थोड़े दर्द भरे गीत सुनाने के लिए मैं आ गया हूँ आपके पास, क्योंकि थ्रोट इन्फेक्शन बहुत हैवी है और बट आप लोगों के साथ जुड़ाव ऐसा है कि वीडियो भी बनाना ज़रूरी है, तो थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश करूँगा। बट ये है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें सारी कवर करने की कोशिश रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिटेलर्स गए हैं मोस्टली बियरिश, DIs गए हैं मोस्टली बुलिश, FIs गए हैं मोस्टली बुलिश और प्रोज गए हैं मिक्स्ड। तो चलिए ये था माफ़ कीजिएगा, ये था बाय सेल पार्टिसिपेंट वाइज। अब हम देखेंगे बाइंग सेलिंग इंस्ट्रूमेंट वाइज कैसी हुई है। एक दिन पहले क्या पोजीशन थी इंस्ट्रूमेंट वाइज, उसमें बाइंग सेलिंग 28 की अगर एडजस्ट कर दें 28 मार्च की, तो कल यानी 1 अप्रैल तक के लिए क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है, नेट पोजीशन वो दिखेगी इस कॉलम में। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज हम देखेंगे पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर के डेटा से, रिटेल क्लाइंट, DIs, FIs और प्रोज। तो ये देख सकते हैं कि ज़बरदस्त बाइंग आ रही है FIs की। सबसे पहले तो वो दिख रहा है, लेकिन पहले कवर करेंगे 38,000 का सेल रिटेल क्लाइंट्स का, 46,000 लॉट उनके रह गए लॉन्ग, 16,000 लॉट की सेलिंग है DIs की, उनके 9,200 लॉट शॉर्ट रह गए हैं, शॉर्ट में आ गए हैं रदर वो। 67,000 लॉट की बाइंग हैवी बाइंग FIs ने करी है और सीधा 90,000 शॉर्ट से आ गए हैं 24,000 शॉर्ट। 11,000 के एडिशनल शॉर्ट्स क्रिएट करके गए हैं प्रोज, 13,000 शॉर्ट उनके रह गए हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेल का बाय है 98,000 लॉट्स का, 23,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में है। FIs ने भी सेलिंग करी है कॉल्स में और प्रोज ने भी 29,000 और 69,000 ईच। FIs के 37,000 लॉट लॉन्ग है और 13,000 शॉर्ट हमारे आ गए हैं प्रोज। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 1 लाख लॉट पुट बाय करके गए हैं रिटेलर्स, 1,71,000 लॉट उनके पुट अभी भी शॉर्ट में है। DIs ने भी और FIs ने दोनों ने सेलिंग करी है पुट्स में। DIs की 8,300 की सेलिंग है, उनके 45,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 1,05,000 लॉट पुट सेलिंग करी है FIs ने, उनके 93,000 लॉट पुट लॉन्ग रह गए हैं। 12,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं प्रोज, 32,000 लॉट उनके पुट अभी लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर से आ रही है अच्छी खबर, क्योंकि रिटेलर्स की आई है अच्छी खासी सेलिंग 1,08,000 लॉट की, और वहीं लगभग सेम क्वांटिटी FIs ने बाय करी। और आज तक के आई थिंक पिछले शायद एक आध साल तक के तो हाईएस्ट नंबर पे पहुंच चुके हैं, 4,48,000 लॉट के करीब लॉन्ग आ गए इनके FIs के। जैसा एक्सपेक्टेड था, ये नंबर हमेशा घटता है एक्सपायरी के दिन और एक दो दिन पहले से घटना शुरू हो जाता है, और काफ़ी लाइट हो गए हैं रिटेलर्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो। हालांकि बुलिश हैं अभी भी ओवरऑल, बट पोजीशन काफ़ी बड़ी अनवाइंड हुई है उनकी, जो कि बुलिश थी। आप देखते हैं कैश मार्केट का डेटा, 2,700 करोड़ का DIs का बाय और 200 करोड़ के अराउंड का FIs का बाय। तो दोनों ही बाय करके गए रिटेलर्स, यानी कैश में अच्छी खासी 3,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग करके गए। ऑप्शन चेन का डेटा देखें उससे पहले फटाफट एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। जो व्यू था दोस्तों हमारा कि एक बार लेवल हमारे ऊपर निकले तो हम बाय करने से भी शर्माएंगे नहीं, और एक पॉइंट के बाद तो ज़बरदस्त मूव देखने को मिल सकता है, वो हमें एग्जैक्टली दिखाई दिया। उम्मीद करता हूँ आप टेलीग्राम चैनल पे हमारी जो अपडेट्स आ रही हैं उनको भी फॉलो कर रहे होंगे, वहाँ पे भी लगातार हम अपडेट कर रहे हैं। और उसको ज्वाइन करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ आप ज़रूर उसे ज्वाइन कीजिएगा। काफ़ी अच्छी खासी क्लोजिंग आई है 22,000 से ऊपर की। 28 मार्च की एक्सपायरी अब हम नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे 4 अप्रैल की एक्सपायरी। तो दोस्तों सबसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक दिखाई दे रही है कि बाज़ार जब तक 22,300 के ऊपर रहेगा, वहाँ पे बुल्स की ग्रिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही रहने वाली है। और पहला रेजिस्टेंस जो है वो छोटा मोटा, जो कि हमारा पहला टारगेट भी होगा, वो रहेगा 22,400, और उसके बाद अगला टारगेट है 22,500। और अगर ये लेवल भी निकल गया, इसके ऊपर भी 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, तो फिर मेजर शॉर्ट कवरिंग आएगी वहाँ पे, जैसी हमें देखने को मिली। जिस शॉर्ट कवरिंग के बारे में हमने पहले भी बात करी थी, वो अब 22,500 के ऊपर आएगी। देखिए काफ़ी सारी पुट्स भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, तो ये इन द मनी पुट्स है, इसलिए हम कॉशियस अप्रोच जरूर रखेंगे। तो तेज़ी के ट्रेड में तो हम थोड़ा सा क्वांटिटी ठीक रख सकते हैं, लेकिन जब भी मंदी का ट्रेड आएगा तो 22,300 के नीचे हम 15 मिनट कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड जरूर लेंगे, और क्वांटिटी जरूर हमारी उसमें कम ही रहेगी। टारगेट 22,200 का रहेगा, और अगर उसके भी नीचे निकलता है तो अगेन वहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में लो ब्रेक पे 22,100 के टारगेट तक के लिए हम शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 22,500 के बाद हमारे को क्लियरली एक हाईवे दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर ऊपर की तेज़ी आई तो ज़्यादा बढ़िया हमारे को मोमेंटम मिलने की उम्मीद है। 10 अप्रैल
की भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो देखिए इन द मनी पुट्स काफ़ी हैवी दिखाई दे रही है, हो सकता है ये पुट सेलिंग है या बाइंग है, ये कंफर्म होगा पहले 15 मिनट की कैंडल से। अगर उसका हाई ब्रेक होता है तो डेफिनेटली ये सेल करके गया स्मार्ट मनी पुट्स को, तो बाजार को इसका मतलब उनका टारगेट ऊपर ले जाने का है। 25 अप्रैल की भी देख लेते हैं, वहाँ पे भी देखिए इन द मनी कॉल्स और पुट्स हमें काफ़ी सारी दिखेंगी। हमें देखना ये है कि क्या बाइंग है और क्या सेलिंग है, वो कंफर्मेशन देखिए कितनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी है। 22,500 पे ये मंथली में देखिए कितनी बड़ी पुट है। तो ये सेलिंग है या बाइंग है, क्लियरली एक ही चीज़ कंफर्म करेगी कि 22,300 के बाजार ऊपर सस्टेन कर रहा है या नीचे। ऊपर सस्टेन कर रहा है यानी बुलिश, यानी स्मार्ट मनी ने इन पुट्स को सेल किया हुआ है। तो ये हमारा हो गया निफ्टी। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। 3 अप्रैल की उसकी एक्सपायरी है, 47,124 पे क्लोजिंग आई है और अच्छी क्लोजिंग है। यहाँ पे भी काफ़ी इन द मनी कॉल्स वगैरह यहाँ पे भी दिखाई देंगी। इसमें भी पिक्चर हमारी क्लियर है, 47,000 के ऊपर जब तक बाजार है तब तक बाजार तेजी में ही रहेगा। और 47,000 के ऊपर पहला टारगेट हमारे को दिखाई जो दे रहा है वो सीधा 47,500 का ही दिखाई दे रहा है। हालांकि थोड़ा सा 47,300 के ऊपर एक छोटा रेजिस्टेंस आ सकता है जहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक किया जा सकता है और री एंटर किया जा सकता है दोबारा इसके ब्रेकआउट के ऊपर, इसके ऊपर 15 मिनट के कैंडल के हाई ब्रेक के ऊपर। तो जो हमारी स्ट्रेटेजी है 15 मिनट कैंडल की, उसको यूज़ करके यहाँ पे हम हाई ब्रेक पर एंट्री ले सकते हैं। यानी एंट्री कहाँ लेनी है, 47,000 के ऊपर कोई भी हमें बुलिश कैंडल दिखाई देती है ग्रीन कलर की, उसके हाई ब्रेक पे हम एंट्री ले सकते हैं इन द मॉर्निंग सुबह। सो उसके बाद हमारा पहला टारगेट हमारे को दिखाई दे रहा है 47,300 तक का और अल्टीमेट टारगेट है 500 का। इसके ऊपर और 15 मिनट की कैंडल सस्टेन कर गई तो फिर वहाँ पे हमें मेजर शॉर्ट कवरिंग अगेन दिखाई दे सकती है और बड़ा मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है। इन द मनी पुट्स देखिए कितनी ज़्यादा है, तो ये बाइंग है ये सेलिंग है, कंफर्म होगा कि पहली कैंडल 15 मिनट की क्या बन रही है, उसका हाई ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब ये कि क्लियर है ये एक अग्रेसिव पुट रेटिंग है स्मार्ट मनी के द्वारा। लेकिन अगर उस 15 मिनट कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब ये कि ये इनकी पुट बाइंग है और बाजार नीचे अच्छी तरीके से गिर सकता है। अगर गिरा तो कहाँ पे ट्रेड लेना है, 47,000 के नीचे कोई भी बियरिश कैंडल बने तो उसके लो ब्रेक पे हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, क्वांटिटी हमारी कम रहेगी। हालांकि पहला टारगेट 46,800 का है, दूसरा टारगेट 46,700 का है और अल्टीमेट टारगेट 46,500 तक का आ सकता है। लेकिन फिर भी हम 46,500 तक अपनी क्वांटिटी कम ही लेकर के चलेंगे क्योंकि ओवरऑल डेटा के अंदर हमारे को अभी फिलहाल तेजी दिखाई दे रही है। देख लेते हैं आगे की ऑप्शन चेन, वहाँ पे अगर हमारे को कुछ दिखाई दे रहा है तो उसको चेक कर लेते हैं। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, और आगे देख लेते हैं विच इज़ मंथली 24 अप्रैल। सो 24 अप्रैल में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। सो 24 अप्रैल के बाद भी देख लेते हैं हम 30 अप्रैल भी, तो वहाँ पे भी कुछ खास नहीं है डेटा। तो चलते हैं हम फिर निफ्टी की तरफ। फिर निफ्टी की एक्सपायरी 2 अप्रैल की है, तो ऑलमोस्ट 21,000 का सगन यहाँ पे डल चुका है। 20,989 पे मार्केट क्लोज हुआ है, बढ़िया क्लोजिंग एक देखने को मिली है। तो क्लियरली यहाँ पे तो हमारी स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल रहने वाली है। 21,000 के ऊपर हम बुलिश हैं और 21,000 के नीचे हम बेरिश हैं। स्ट्रैटेजी वही रहेगी, 15 मिनट कैंडल के हाई ब्रेक के ऊपर तेजी और 15 मिनट के लो ब्रेक पर मंदी हमें पकड़नी है। पहला टारगेट यहाँ पे 21,100 का और दूसरा टारगेट 21,200 का पॉसिबल है। शॉर्ट में 20,900 का टारगेट है और फिर उसके बाद नीचे 20,800 और सेम स्ट्रेटेजी रहने वाली है कि कम क्वांटिटी हमारी रहेगी शॉर्ट की तरफ और ज़्यादा क्वांटिटी रहेगी हमारी लॉन्ग की तरफ। चलते हैं आगे और मिड कैप निफ्टी को भी देख लेते हैं। इन द मनी पुट्स उसमें भी देखने को मिली थी हमें, फिर निफ्टी में सेम व्यू लेकर के चलना हमें कि किसने बाय किया किसने सेल किया, पहली कैंडल के हाई और लो ब्रेक से पकड़ेंगे हम। 10529 मिड कैप अभी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। देखिए यहाँ पे इन द मनी में बड़ी क्वांटिटी में कॉल दिखाई दे रही हैं, ये बाइंग है या सेलिंग है कैसे होगा कंफर्म, तो उसका एक ही तरीका हमारे पास। 500 के ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर एक कैंडल बनती है तो इसका मतलब ये उनकी बाइंग है किसी स्मार्ट मनी की। हम भी उसके हाई ब्रेक पर तेजी का ट्रेड लेंगे और टारगेट हमारा 600 तक का रहेगा, बल्कि 625 तक का टारगेट मुझे लगता है। मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जो है हम कर सकते हैं थोड़ी सी 600 के आसपास, बट टारगेट 625 तक भी ईजीली आ सकता है अगर मोमेंटम थोड़ा सा मिल गया। शॉर्ट का ट्रेड 500 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे और 400 तक का टारगेट आ सकता है। क्वांटिटी हमारी कम रहने वाली है 500 के। देखिए सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट यहीं पे है और चेंज इन वाई भी लगभग यहीं पे है।
उसके बाद अगली सपोर्ट देखिए मेजर यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसीलिए ये हमारा टारगेट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं अब फटाफट वीडियो को कंक्लूड करते हैं। मैं भी समझ सकता हूँ आप भी मेरी आवाज़ झेल नहीं पा रहे होंगे, तो डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा। और हमारी वेबिनार नेक्स्ट वीक 7 को है। आई होप अगर गला ठीक रहा तो ज़रूर होगी। तो जो लोग फिर भी एनरोल कर रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स इमीडिएट बेसिस पे मिलने स्टार्ट हो चुके हैं, और जो अभी भी करेंगे तो उनको भी मिलते रहेंगे, और अगले 2 महीने तक मिलेंगे आपकी वेबिनार की डेट से। और फ्री टेलीग्राम चैनल के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वेबिनार की डिटेल भी उसी में दी हुई है। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दे की बात बड़ी साफ है। इंडेक्स फ्यूचर में देखिए बढ़िया डेटा दिखाई दे रहा है, टोटल भी बाइंग भी है, लॉन्ग भी ऐड हुए हैं, शॉर्ट भी क्लोज हुए हैं, और बहुत कम शॉर्ट रह गए, तो डेटा काफ़ी पॉजिटिव है। अब देखिए इंडेक्स कॉल का डेटा यहाँ पे कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस डेटा से मैं कुछ डिड्यूस नहीं कर सकता हूँ, ये बड़ा न्यूट्रल टाइप का डेटा है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो ये भी थोड़ा सा न्यूट्रल टाइप का डेटा है, यहाँ से भी कुछ नहीं निकल करके आ रहा है, क्योंकि ओवरऑल सेल में अभी भी रिटेलर और स्मार्ट मनी और बाकी सब लोग बाय करके ही बैठे हैं पुट्स। लेकिन एक हमारा टाई ब्रेकर है कि स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी बाइंग आई है, और ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर ध्यान से देखें दोस्तों तो ओवरऑल डेटा के अंदर बुलिश साइंस है, प्राइस एक्शन भी अच्छा दिख रहा है। तो स्ट्रेटेजी हमारी क्लियर है, लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे, बुलिश साइड पे क्वांटिटी ठीक रहेगी, क्योंकि मोमेंटम डेटा दोनों उसी डायरेक्शन में अभी हैं। थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट ने अगर सपोर्ट दे दिया, थोड़ा सा भी, मतलब वहाँ से कोई मेजर नेगेटिव नहीं आया, तो हम कल भी अच्छा तेजी का दिन देख सकते हैं। हो सकता है सेकंड हाफ में थोड़ी चॉपीनेस देखने को मिले, लेकिन स्टार्ट हमें थोड़ा सा अच्छा मिलने की उम्मीद है। अगर वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट रहा तो फर्स्ट हाफ शुड बी गुड। तो हम लोग ठीक क्वांटिटी में बुलिश ट्रेड करेंगे, और अगर बीएच साइड का ट्रेड मिला तो उस तरफ क्वांटिटी कम ही रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो करता हूँ ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात विद अ बेटर वॉइस। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।